हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है काजेटिव वर्ब। काजेटिव वर्ब होता क्या है ये हम जान लेते हैं। जब कोई हम कार्य स्वयं न करके किसी और से करवाते हैं या करने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, तो वहां पे हम काजेटिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये काजेटिव वर्ब टू टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है गेट और हैव, दूसरा होता है मेक, कॉज, टू। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, माँ ने बच्चे को सुला दिया है। देखिए, माँ ने बच्चे को सुलाया है, ना कि बच्चे खुद सो गया है। सोएगा भी कैसे है तो बच्चा, ठीक है। तो माँ ने बच्चे को सुलाया है ना कि बच्चा खुद सो गया है। तो वह माँ ने बच्चे को सुलाया, तो बच्चे जो है खुद नहीं सो रहा है। किसने सुलाया? माँ ने। तो किसका प्रयोग करेंगे? काजेटिव वर्ब का। दूसरा है, रोहित ने एक प्रार्थना पत्र लिखवाया है। रोहित अनपढ़ गवार, उसने क्या किया? कहा भैया मेरा थोड़ा प्रार्थना पत्र लिख दो ना। तो यहाँ पे क्या है? काजेटिव वर्ब है, क्योंकि वो स्वयं नहीं लिख रहा है, किसी और से क्या कर रहा है? लिखवाने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? काजेटिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, द मदर हैड मेड चाइल्ड स्लीप। माँ ने बच्चे को सुला दिया है। यहाँ क्या है? रोहित हैज गॉट हैड एन एप्लीकेशन रिटेन। रोहित ने एक प्रार्थना पत्र लिखवाया है। चलिए देखते हैं यूज कैसे करते हैं। यूज ऑफ गेट एंड हैव काजेटिव वर्ब में। देखिए पहले ये जान लीजिए, गेट का सेकेंड और थर्ड फॉर्म गॉट और आईएनजी फॉर क्या होता है? गेटिंग। हैव का हैड और हैविंग। चलिए देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर ये वाला है, लिखा है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, गेट, हैव, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस एटीसी। देखिए हेल्पिंग वर्ब जो है, कोई भी टेंस हो, बस सेंटेंस तो आपको आना चाहिए तभी तो हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। टेंस कोई भी हो, उसका हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे और उसके हिसाब से इसको चेंज करेंगे फर्स्ट फॉर्म में, सेकेंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में और आईएनजी फॉर्म में। और ये सेम वैसे ही रहेगा, इनमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं करना है। तो आपने समझ लिया। हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार लगाएंगे। टेंस कौन सा है? पास्ट है तो वाज वर हैड लगाएंगे, और प्रेजेंट है तो इज एम आर लगाएंगे, और फ्यूचर है तो शैल विल लगाएंगे। और उसके हिसाब से इस जो हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से जिस प्रकार सेंटेंस में चेंज करते हैं इसको मेन वर्ब को, वैसे ठीक इसे चेंज करेंगे। आप लोग ने समझ लिया होगा। चलिए अब एक काजेटिव, ये कब प्रयोग होता है? गेट और हैव का स्ट्रक्चर तो आपने समझ लिया। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। अब ये गेट क्या है? गेट और है, इसका प्रयोग कब करेंगे? देखिए, इस जब कोई कार्य हम स्वयं न करके किसी और से करवाते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में हम उसकी कोई हेल्प नहीं करते। उस कार्य में हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसकी कोई हेल्प नहीं करते हैं, तब तो हम गेट हैव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? गेट हैव का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जैसे हमने कहा, एक मैंने एग्जांपल लिखा, ठीक है। जैसे लिखा, मेरे मित्र ने घर की पुतवाई करवाई। घर की पुतवाई, पुतवाई जाता है ना, पेंट, पुतवाई करवाई है। अब देखिए क्या है, मेरे मित्र ने घर की पुतवाई करवाई। सबसे पहले समझ लेते टेंस कौन सा है तो प्रेजेंट का, और प्रेजेंट में भी कौन सा है? करवाई है। जो कार्य पूरा हो चुका, कौन सा टेंस? परफेक्ट।
तो क्या मतलब बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो इसे कैसे बनाएंगे, मेरे मित्र ने, ये क्या हमारा सब्जेक्ट, घर की पुतवाई करवाई है। देखिए स्वयं नहीं किया, किसी और से घर की पुतवाई करा रहा है। और ऐसा तो है नहीं उसमें जाके ब्रश ब्रश चला रहा है। जब ब्रश ब्रश चलाएगा तब तो उसका प्रत्यक्ष रूप से हेल्प होगा, अन्यथा इसमें किसी भी प्रकार का यह हेल्प नहीं कर रहा है। कारीगर खुद अपना काम कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, माई फ्रेंड्स, क्या लिखेंगे दोस्तों, माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब ये करवाई है, कौन सा, परफेक्ट। परफेक्ट में क्या होता है या है। तो मेरे मित्र, तो माई फ्रेंड हैज, क्या है। अब क्या है, गेट या हैड। अब देखिए हैड के साथ किस फॉर्म का प्रयोग होता है, थर्ड फॉर्म का। तो यहाँ पे भी किस फॉर्म का प्रयोग करेंगे, थर्ड फॉर्म का। तो गेट का क्या होता है, गॉट। और तुम्हारी मर्जी, हैव का हैड भी लगा सकते हो। हैव का थर्ड फॉर्म है। अब ये हो गया, इसके बाद क्या होना चाहिए हमारा, बोलो बोलो, घर की पुतवाई। ठीक है, तो क्या लिखाएंगे, व्हाइट, व्हाइट, व्हाइट वाश्ड। ठीक है, अरे नहीं जी, अपने घर की है ना, तो क्या हो जाएगा, हिज। क्या क्या, मेरे मित्र ने घर की पुतवाई करवाई है। तो गेट, इसके बाद देखो ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, घर। क्या लिखेंगे, हाउस। और हाउस के बाद मेन वर्ब क्या आएगा, बोलो बोलो, वाश। वाश के लिए क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म इसका हमेशा होता है वाश। ठीक है, बस खत्म। इतना आसान है सीखना, फिर भी तुम लोगों की भारी भारी भरकम समझ लेते हो सर, हमसे तो बोझ उठेगा नहीं। क्यों नहीं उठेगा, देखो हमने कहा मेरे मित्र ने घर की पुतवाई करवाई है। तो मैंने लिखा माई फ्रेंड हैज गॉट या हैड हाउस वाश। बिल्कुल इसी कंस्ट्रक्शन को याद कर लेना है। किस तरह बताए हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस होगा उसके अनुसार लगेगा, इसके अनुसार वर्ब को चेंज करेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट को, इसके बाद मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म को सीधा रख देंगे। बस कहानी इतनी सी है, खत्म। चलिए और अब मैं आप और ऐसे एग्जाम्पल बताता हूं। चलिए जैसे मैंने एग्जाम्पल तो और लिया, आपने आपने अभी तक घड़ी मरम्मत क्यों नहीं करवाई है, क्यों नहीं करवाई। अब कह रहा आपने अभी तक घड़ी मरम्मत क्यों नहीं करवाई है। ये देखिए ये प्रश्नवाचक होगा ना दोस्त। कर आपने अभी तक घड़ी क्यों नहीं मरम्मत करवाई, ये प्रश्न भी पूछ रहा है और ना भी आ रहा है। और टेंस कौन सा, फिर ऊपर वाला ही, कौन सा टेंस, परफेक्ट का। तो क्या लगाएंगे, बताओ बताओ क्या लगाएंगे, हैज या हैव लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब में। और इसका जो गेट और हैव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉट और हैव। चलिए मैं इसमें आज इस बार एक ही करता हूं। तो देखिए प्रश्न पूछ रहा है, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो क्या लिखेंगे, वाई। और टेंस के हिसाब से क्या बनाएंगे, यू के हिसाब से हैव। और हैव के बाद दोस्त क्या, बताओ, ये आएगा। ठीक है, तो हैव के हिसाब से क्या हो जाएगा, है, क्या हो जाएगा, है। योर वॉच, योर, आपने अभी तक घड़ी मरम्मत क्यों नहीं करवाई।
तो क्या हो जाएगा, वॉच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉच। मरम्मत करने का क्या होता है, रिपेयर। तो क्या है, रिपेयर, रिपेयर येट, क्वेश्चन मार्क, रिपेयर नॉट येट हुआ ना दोस्त, यहां लगा लो, वाई हैव नॉट। देखो कह रहा है आपने अभी तक घड़ी मरम्मत क्यों नहीं करवाई है, तो वाई हैव नॉट है वॉच रिपेयर इट। अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर जी दो हेल्पिंग वर्ब, ऐसा नहीं दोस्त, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये तो हैव का क्या है, थर्ड फॉर्म है। ठीक है, जब पॉजिटिव वर्ब होता है तो किसका प्रयोग करते हैं, गेट और हैव का। गेट और हैव का प्रयोग कब करते हैं, जब हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में उसमें किसी प्रकार की हम हेल्प नहीं करते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं, किसका, गेट और हैव का। चलिए आगे देखते हैं, और कुछ आपको प्रश्न बता देते हैं, प्रैक्टिस करा देते हैं यहीं पे। ठीक है, देखिए मैंने कहा सभी लोगों को, सभी लोगों को वातावरण को अपने आसपास का, आसपास का वातावरण क्या करना चाहिए बताइए, गंदा करना चाहिए, साफ करना चाहिए, साफ करना चाहिए। ठीक है, तो साफ रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, साफ रखना चाहिए। अब देखिए क्या है, सभी लोगों को अपने आसपास का वातावरण साफ रखना चाहिए, तो सिंपल सा। अब देखिए हम उसमें जाएंगे नहीं भैया, चल तू साफ रखेगा तो मैं भी तेरे साथ साफ रखूंगा। ठीक है, मैं अपने खुद रखूंगा। ठीक है, तो क्या इसमें भी किसी प्रकार का कोई हेल्प नहीं कर रहा है। तो जब हम किसी कार्य को क्या करें बताइए, जब किसी हम कार्य को स्वयं न करके किसी और को करवाए, रखवाना चाहिए ना होगा जी, रखना चाहिए, हमने कह दिया रखवाना चाहिए, रखवाना। हाँ चलिए हो गया, रखवाना चाहिए। ठीक है, अब कह रहे सभी लोगों को अपने आसपास का वातावरण साफ रखवाना चाहिए, रखवाना चाहिए। अब देखिए इसमें खुद नहीं रख रहा है बेचारा, खुद दूसरों से रखवाने चल दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें भी किसी प्रकार को हेल्प नहीं कर रहा है, तो कौन सा पॉजिटिव वर्ब लगेगा, गेट और है। तो आपने गेट लगाओ चाहे हैव लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। अब देखिए सभी लोगों को, क्या, सभी लोगों को, तो क्या लिखेंगे, एवरीवन, क्या, एवरीवन। अब देखिए चाहिए, क्या चाहिए, वातावरण शुद्ध रखवाना, तो क्या होगा, शुड, क्या होगा, शुड। तो लिख लो शुड, हेल्पिंग वर्ब क्या है, शुड, और शुड के साथ कौन सा फॉर्म लगता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो हैव और हैव खुद, गेट और हैव खुद फर्स्ट फॉर्म है, तो या तो हैव लगा लो या तो गेट लगा लो, दोनों सही है। ठीक है, अब देखो अब क्या कह रहा है, अपने आसपास के, तो क्या हो जाएगा, हीज, ऑब्जेक्ट क्या है, हीज सराउंडिंग, हीज सराउंडिंग क्या, साफ रखवाना चाहिए, तो क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म क्लीन, क्लीन का क्या होता है, क्लीन हो जाएगा। बस समझ में आ गया होगा, बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया पॉजिटिव वर्ब का पहला टाइप, गेट और हैव वाला। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है सीखना दोस्तों, आप घर पर प्रैक्टिस कीजिए इस प्रकार के, खुद अपने से प्रश्न बनाइए। जैसे हमें उसने मैंने उससे झाड़ू लगवाया था,
मैंने उससे पानी मंगवाया था। इस प्रकार का सेंटेंस आप घर पे खुद बनाइए। ठीक है, मैंने उसे अपना मोबाइल फोन चार्ज लगवाया। तो यही सब तो है। मतलब स्वयं नहीं करेंगे, स्वयं नहीं करेंगे, केवल आकर देंगे। नहीं करवाएंगे, स्वयं नहीं करेंगे। अब ऐसे नहीं कि पानी लाओ, नहीं ऐसे नहीं कहेंगे पानी मंगवाया था। ठीक है, तो ये होता है पॉजिटिव वर्ब का गेट और है। ठीक है, तो सिर्फ ऑर्डर देना है और उसको बताना कि मैंने ये काम करवाया था। तो दोस्त ये हो गया है गेट और है की कहानी, यही होती है समाप्त। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं मेक और कास्ट टू को लेके। धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप इस प्रकार की वीडियो लाता रहूं। ठीक है, ओके बाय।